अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम आपको मलका बिल्कीस जो मुल्क सबा की हाकिम थी इसका किस्सा सुनाते हैं। कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनके ख़ास परिंदे हुदहुद ने इतला दी कि मुल्क सबा की मलका बिल्कीस जो नहायत खूबसूरत थी कि वो सूरज की पूजा करती है और तमाम लोग इसे सजदा करते हैं। तो हज़रत सुलेमान ने हुदहुद को ख़त देकर भेजा कि वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए। इसका महल तमाम अतराफ से बंद था मगर खिड़कियां खुली थीं। हुदहुद ने वो ख़त मलका बिल्कीस के ऊपर डाल दिया। वो बेदार हुई तो हैरान हुई कि ख़त उस तक कैसे पहुंचा। इस ख़त में उसे ईमान की तरफ बुलाया गया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको दावत दी थी। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम आलम के चरिंद परिंद हवा और तमाम मखलूक़ात पर हुकूमत थी, जिन्नों के पर भी उनकी हुक्मरानी थी, जिन उनके दरबार का हिस्सा थे, बल्कि वो इनसे बहुत से काम भी लेते थे। जिन्होंने बताया कि मलका के पाँव पर बाल हैं और अक्ल में भी कम है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका पता लगाने के लिए शीशे का महल बनवाया और फर्श पानी का और इस पर शीशे का एक पुल बनवाया और इसमें मछली और मुर्गाबियाँ भी छोड़ दी। जो मलका ने दरबार में आने से कबल अपना तख्त जो नहायत आलीशान था और तूल व अर्ज़ इसका 30 गज था, वो जौहरात से मुरस्सा था। इसके पाए याकूत, सुर्ख, जमुर्द और लाल के बने हुए थे। इसे बहुत महफूज जगह रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि वो तख्त कौन लाएगा। पहले एक जिन ने कहा कि आप अपनी जगह से भी नहीं अभी उठेंगे, मैं इससे पहले आपके पास इसे हाजिर कर दूंगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं पलक झपकने से कबल इस तख्त को आपके पास हाजिर कर दूंगा। असल में वो इसमें आज़म का माहिर था और फिर उसने वो तख्त हाजिर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी बनावट में कुछ तब्दीली करवाई क्योंकि वो मलका सबा की अक्ल व फरासत का अंदाज़ा करना चाहते थे। जब मलका सबा आई तो पहले उसे लगा कि मुझे पानी से गुजरना है, तो इसने अपनी पिंडलियाँ खोलकर वहाँ से गुजरी। यहाँ पर 2 रवायत हैं। एक ये कि इसके बाल नहीं थे, जबकि दूसरी रवायत है कि इसके पाँव पर बाल थे जो बकरियों की तरह थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके लिए दवा तजवीज़ की जो नहायत मुश्किल से तैयार हुई। इसे नूरा कहते हैं। दूसरा, जब इस महल में बैठने के लिए उसी का तख्त पेश किया तो उसने उसे पहचान लिया। किसी ने कहा कि ऐसा है तेरा तख्त, तो इसने कहा गोया ये वही तख्त है। इससे इसकी अक्ल व फरासत का अंदाज़ा हुआ। बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे निकाह किया और वो मुसलमान हो गई। यहाँ एक बात आपकी दिलचस्पी के लिए बताएं कि हुदहुद को अल्लाह ताला ने बड़ी फरासत दी थी और वो पानी की तलाश में उनकी मदद किया करता था कि कहाँ पानी है और कहाँ नहीं, और वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुआं खुदवा कर पानी इस्तेमाल किया के लिए लेते थे। दूसरा, उसके सर पर जो ताज है इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है जो इसके तलब करने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दिया था। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन कराम, हम मज़ीद भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताएंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।